हेलो गाइस, मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में जाने पर स्टूडेंट क्या करता है और ऑनलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन जो घर पे क्लास होती है उसमें बच्चा क्या करता है। ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग के में होता क्या है, एक लड़का जब किसी कोचिंग में जाता है या तो अपने पेरेंट्स को लेके जाएगा, ठीक है, या अपने किसी फ्रेंड को लेके जाएगा और वहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन करा देगा, 1 साल की फ़ीस या पर मंथ के हिसाब की फ़ीस दे के आएगा। ठीक है, मिनिमम जो फ़ीस होती है वहाँ पे अगर पर मंथ होगी तो 500 रुपये पर मंथ मिनिमम। ठीक है, या अगर एनुअल पैकेज होगा, ठीक है, एनुअल पैकेज है तो समथिंग 15,000 रुपये। समझ रहे हो, अच्छी कोचिंगों की मैं बात कर रहा हूँ, 15,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, आपने ले लिया, उसके बाद आप स्टार्ट होने, आप क्लासेस जा रहे हो। क्लास में आपने देखा क्या, एक आप यहाँ बैठे हो, बॉयज़ हैं, इधर गर्ल्स बैठी हैं। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए गर्ल्स से। अगर आप क्लास में आगे बैठते हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा टीचर का, कहीं कुछ पूछ ना ले, कहीं कुछ कोई बात ना हो जाए, तो आप थोड़ा सा बैक बेंचर बन जाओगे, पीछे बैठोगे, मिड में बैठोगे। तो पीछे बैठोगे तो वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे बैठोगे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत प्रेशर में रहोगे, थोड़ा बहुत आपको डर लगेगा कि रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए। फिर धीरे 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 क्या हुआ, महीने बीतते गए, 2 महीने हो गए, आपने बगल में देखा यहाँ बैठी हैं सुंदर सुंदर बालिकाएं, आप इनको देखोगे, थोड़ा सा कहते हैं इम्प्रेस्ड हो जाओगे आप उनसे, क्योंकि उनका मॉडर्न स्टाइल और सब समझ रहे हो आप, तो उनको देख के आप इम्प्रेस हो के आप वहीं से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वहाँ पर आप पढ़ नहीं पा रहे हो। और फिर ये तो रही अफेयर की बात, आप क्या करोगे, उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन जाओगे। बाइक, भाई बाइक तो होनी चाहिए तभी लड़की पटेगी आपसे। बाइक हो गया, बाइक का खर्चा हो गया, हाँ पेट्रोल का खर्चा, ठीक है, पेट्रोल का खर्चा 50 से 100 रुपये, और ये मंथली जाके बनता है आपका 1,500 से 2,000 रुपये, 3,000 मान लो। ठीक है, तो ये आपका पेट्रोल का खर्चा होगा। अगर लड़की को घुमाने हो गया तो 3 से 4,000 और खर्चे हो गए। ठीक है, ये खर्चे हो जाते हैं। और आप करते, अब जैसे टीचर है, मैं टीचर की बात करता हूँ, टीचर कितने वैसे टाइप के होते हैं, मैं किसी पार्टिकुलर टीचर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, या मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक टीचर या किसी 2 टीचर की बात कर रहा हूँ जो इस टाइप के होते हैं। वो करते क्या है, 7 डेज़ होते हैं एक वीक में, एक उनकी छुट्टी हो गई संडे, और बाकी बचे 6 दिनों में वह 1 या 2 दिन, मुश्किल से 1 दिन मिस करेंगे। ठीक है, 1 दिन और हॉलीडे लेंगे, छुट्टी कर लेंगे, बचे 5 दिन। आपको एक हफ्ते में वो 5 दिन पढ़ाएंगे और पूरे महीने में वो आपको 20 दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, 20 डे आपकी क्लास चली। अब 20 दिन की क्लास में आपने क्या देखा, अब आपकी क्लास एक दिन में 50 से 55 मिनट की होगी भाई साहब। 50 से 55 मिनट से ज़्यादा आपको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं ऑफलाइन कोचिंग में। आप गए 50 मिनट में, 55 मिनट में कितने क्वेश्चन हुए, 10-15 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से आपके 2 से 4 क्वेश्चन तो आपके ऊपर से निकल गए, क्योंकि आपका लेवल उतना नहीं है, आपको समझ में नहीं है, आपको समझ में नहीं आया, आप टीचर से कम्युनिकेट नहीं करोगे, उनसे पूछोगे नहीं। 1-2 क्वेश्चन में क्या हुआ, आपका दिमाग कहीं और था, आप बाबू सोना को देख रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और हफ्ते में आप जिस दिन नहीं गए, ठीक है, मान लो एक दिन तो टीचर ने मिस किया, तो एक दिन तो टीचर नहीं आया, संडे की छुट्टी हो गई, मान लो एक दिन आप गैप करते हैं, या एक दिन आप सोना बाबू के साथ जाते हैं, तो हफ्ते में आप 3 से 4 दिन प्रेजेंट रहोगे। ठीक है, आपका 3 से 4 दिन में कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आप कंपटीशन में पीछे होते जा रहे हैं, आपका पैसा लगता जा रहा है। माँ बाप क्या सोचता है, मेरा बच्चा पढ़ने गया, बच्चा हफ्ते में आपका पढ़ने तो जाता है, कभी टीचर नहीं आता, कभी वो कोचिंग नहीं जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आएंगे, कुछ सोना बाबू की वजह से कुछ मिस हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इतना पैसा खर्चा होने लगता है, आप 6 महीने में मिनिमम 6 मंथ्स लग जाएंगे कि आपका कोर्स क्या है, आपको पढ़ना क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, धीरे धीरे आप समझते हैं। अगर आप एसएससी में बैठ रहे हैं तो 6 महीने के पहले तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है, एसएससी होती क्या चीज़ है। एसएससी अपनी एक पोस्ट को, एक भर्ती को क्लियर करने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं।
ठीक है, 3 से 4 साल। अपनी इंडियन गवर्नमेंट इतनी पीछे है, एसएससी इतना पीछे है कि एक एग्ज़ाम पूरा कराने में, ठीक है, आप फॉर्म फिल करने से, ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहली सैलरी के बीच में, समझ लो, 4 से 5 साल का गैप होता है। ठीक है, तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आप गौर से याद रखिए। ठीक है, अच्छे से इसको पॉइंट करिए, माइंड करिए कि ऑफलाइन कोचिंग और एसएससी में क्या क्या ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आपका एक महीने में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा होता है। ठीक है, 4 से 5 हज़ार रुपये, और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे नहीं। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो 10 से 15 हज़ार, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो 10 से 15 हज़ार के मिनिमम खर्चे हैं आपके। ऐसे में माँ बाप कैसे अफोर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन आप गेन क्या करते हो, 6 महीने में आप कुछ भी गेन नहीं करते हो। आप सिलेबस समझ पाते हो, केवल आप ये समझते हो कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो तैयारी है क्या। सिर्फ 6 महीने में आप इतना ही समझ पाए। ठीक है, धिक्कार है यहाँ पर, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, आप अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, तो वनडे एग्ज़ाम बहुत बेस्ट होता है, बहुत बेस्ट। लेकिन आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे नहीं कर सकते। आप सारा सब कुछ पढ़िए। ठीक है, आप मैथ भी पढ़िए, मैथ भी 2 से 3 घंटे तैयारी करिए। अच्छा, इस टॉपिक में अगली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं इस टॉपिक पे ही रहता हूँ। अब बात आई ऑनलाइन कोचिंग पे। ऑनलाइन कोचिंग का सीन ये होता है, जैसे आपने किसी अच्छे टीचर से परचेज़ किया बैच। ठीक है, आप घर पे हैं, आपका बैच हुआ मान लो 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये का बैच, पता है, 1 साल के लिए। तो 2,000 रुपये का बैच आपका 1 साल के लिए होता है। और पता है, जो अच्छे टीचर होते हैं क्या करते हैं, जब 1 साल हो जाता है तो आप करते क्या है, 2,000 रुपये का बैच हुआ 1 साल के लिए। लेकिन कोई बहुत से अच्छे टीचर हैं, वो करते क्या है, 1 साल जब ख़त्म हो जाता है तो जैसे आपने जनवरी से दिसंबर के बीच लिया, दिसंबर जैसे ख़त्म हुआ तो वो 6 महीने की वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए आपसे समथिंग 1,000 रुपये लेंगे। तो आपका एक बैच चला कितने साल, 3,000 रुपये में 1.5 साल चला। और इस 1.5 साल में मान लो आपने मैथ का बैच लिया, एक मैथ का बैच लिया, उसमें समथिंग अरिथमेटिक एडवांस, दोनों की मिला के कम से कम 250 क्लासें होती हैं। ठीक है, मैंने भी परचेज़ किया हुआ था, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, बाद में बता दूंगा फिर कभी। 250 क्लासें होती हैं, आप समझ रहे हैं। और पर डे क्लास, जो एक क्लास होती है वो 1 घंटे की 30 मिनट की, 1.5 घंटे की एक क्लास होती है। आप समझ रहे हो, आप 1.5 घंटे के लिए एक चेयर पे बैठ गए, 1.5 घंटे तक आप उठ नहीं रहे हैं और मन लगा के आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप 1 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं होता आपको। आप किसी कमरे में बंद हो जाइए, लाइट ऑफ कर लीजिए, एक लैम्प जला लीजिए, फ़ैन चला लीजिए और शांति से पढ़िए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सोना बाबू का किसी का फ़ोन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप दिन में कम से कम 4, 5, 6, 7, 8 क्लास लेते हैं तो आप एक वाईफाई लगवा लीजिए। वाईफाई से आपकी सारी क्लासेस रन पे हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, सबसे बेस्ट रहता है ऑनलाइन कोचिंग में। पहली चीज़, आपका अगर मान लीजिए ये तो मैथ की रही, जैसे मैथ का 2,000 का था, इंग्लिश का 2,000 का हुआ, मैथ का 2,000, इंग्लिश का 1,500 मान लिया मैंने। एक जीएस का बैच होता है, बहुत से हैं जो मतलब कुछ पार्टिकुलर एक बैच लेते हैं, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक अलग। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक जीएस स्पेशल बैच ले लेते हैं, उसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट आपको सेम मिलते हैं। कॉस्ट कितनी होती है, 1,000 रुपये, मिनिमम 1,000 रुपये। रीजनिंग लिया 1,500 रुपये, 15 दूनी 30, 3 1 4, 4 2 6,000 रुपये। आप मानोगे नहीं, 6,000 रुपये 1 साल का हो गया आपका। आप 6,000 रुपये खर्चा करते हैं और 1 साल दम के पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन क्लास लेते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, बुक्स लेके आते हैं, सब कुछ बहुत तगड़ा होता है। आप अगर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं ना, तो एक दिन में आप 15 से 16 घंटे आप पढ़ सकते हो। मैं खुद पढ़ता था। ठीक है, मैं 15 से 16 घंटे पढ़ता था और मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, यूपीएसआई 2021 बैच का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, रनिंग भी हुई, डीयूपीएसटी भी हुई। ठीक है, लेकिन जो लास्ट की मेरिट लिस्ट होती है, कट ऑफ जो होती है, लास्ट की कट ऑफ, ठीक है, मैं फाइनल कट ऑफ से बाहर हूँ। फाइनल कट ऑफ से इसलिए बाहर हूँ, मेरे 302.5 नंबर ओबीसी में थे।
तो इतने नंबर ओबीसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। पिछले साल जो 2017 वैकेंसी हुई थी, उनकी जो कट ऑफ गई थी 260 270 जनरल ओबीसी की, मैक्सिमम 270 280 में बच्चों ने सिलेक्शन लिया और फिर भी पोस्ट खाली गई। लेकिन इस बार सीन क्या हुआ, पेपर का इन्होंने कोई पैटर्न नहीं बनाया, 53 सेट बने थे और बिल्कुल घटिया पेपर, समझ रहे हैं। किसी पेपर में इन्होंने बहुत हार्ड कर दिया, किसी शिफ्ट में बहुत हलवा कर दिया, तो जो ऊपर नीचे था, ठीक है। तो कोई 160, टोटल क्वेश्चन 160 थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी गैस, अभी टॉपिक पे आता हूँ, बस 2 सेकंड दीजिए। 160 में कोई 140 कर रहा है, कोई 135 कर रहा है, मैंने 116 किए हुए थे, ठीक है। और 140 135 पता है कौन है, इन्होंने 10 लाख 15 लाख दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो 10-15 लाख का स्कैम हुआ है ना, इस स्कैम से मेरी पोस्ट गई हुई है, ठीक है। और हज़ारों बच्चों ने ऐसा किया हुआ है। एक बच्चा मेरे कानपुर का पकड़ा गया था, वो जेल में था, उसने 7 लाख रुपए दिए थे यूपीएसआई के लिए। ना ही वो एग्ज़ाम में बैठा, ना ही उसने डीवीपीएसटी दी, ना ही रनिंग करी, और उसका डायरेक्ट भर्ती आयोग से कांटेक्ट था। उसने डायरेक्ट, जब पुलिस वालों ने उसको मारा तो उसने कबूला कि नहीं, मैंने 7 लाख रुपए दिए थे और मुझे एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ा। और बताइए, वो जेल में है और उसका नाम मेरिट लिस्ट में था, समझ रहे हैं, जेल में होने के बाद। तो समझ लीजिए आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करिए, आप यूट्यूब पर डालिए यूपीएसआई स्कैम, हज़ारों वीडियो, भाई साहब हज़ारों वीडियो इस टॉपिक पर पड़ी होंगी कि। और विवेक सर जो एग्ज़ामपुर के हैं, उन्होंने न जाने कितने धरना प्रदर्शन दिए, इको गार्डन गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। चलिए, मेरी पोस्ट तो गई, अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, सब ठीक है। तो टॉपिक मेरा है ऑनलाइन कोचिंग का, तो आप समझ सकते हैं ना कि 6,000 रुपये दे रहे हैं भाई 1 साल के लिए। अब मान लेता हूँ मैं 1,000 रुपये, 6,000 रुपये ही हो गए, और आप हर मंथ क्या करते हैं कि 1,000 रुपये वाईफाई का देते हैं 12 महीने के लिए, तो 12,000, 12 6 18,000, भाई साहब 18,000 रुपये में आपकी पढ़ाई हो रही है 1 साल की। और उधर क्या हो रहा था, आप पर मंथ दे रहे थे 5 से 10,000 रुपये, समझ रहे, और आप पढ़ भी नहीं पा रहे थे। यहाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, माँ बाप खुश रहेंगे। आप अगर 15 से 16 घंटे पढ़ोगे ना, आपके माँ बाप खुश रहेंगे। और मेन चीज़ पता है क्या, आपकी 1 साल में इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप वनडे एग्ज़ाम में बैठने के काबिल हो जाएंगे। आप 1 साल में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका रिवीजन चलेगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट साथ में देते जाइए, आपकी तैयारी बूस्ट होती जाएगी। आपका कोई भी पहला भी वनडे एग्ज़ाम होगा ना, अगर मैं CGL CHSL की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है। अगर आप उसमें गए हैं तो बढ़िया 5 6 7 साल फुर्सत में रहिए, घर वालों से पैसा लीजिए, बर्बाद कर दिए। वनडे एग्ज़ाम में क्या होता है, 1 साल में आपने सिलेबस कंप्लीट किया, सारा सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया, 6 महीने और तैयारी बूस्ट करी, एग्ज़ाम आया, फॉर्म को फिल किया और आपने एग्ज़ाम दिया, निकल गए, फाइनल बाबा की दया रही, आप फाइनल में वो भी हो गए, ठीक है। और ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, 6 महीने में आप कोर्स समझ रहे हो, 1.5 साल में कंप्लीट कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ नहीं आता। पता चला आपका अफेयर हो गई, आपकी शादी हो गई, आपके 20 बच्चे हो गए, आप कहीं पे जॉब करने लगे। ऑनलाइन कोचिंग में पढ़े रहे भाई, सिलेक्शन ले रहे हैं बंदे, ठीक है। तो ये अंतर होते हैं, ठीक है। आप पैसे से ले लीजिए, मनी लिख लीजिए, ठीक है, मनी ऑनलाइन कोचिंग की मनी, ऑफलाइन कोचिंग की मनी। आप जहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, वहाँ 18,000 रुपये आप एनुअल में दे रहे हैं, ठीक है। टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, टीचर यहाँ पे मर जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते, बहुत पढ़ाता है भाई साहब, मैं पढ़ाऊँ ना, टीचर अपना 100% देता है, 100%, ठीक है। ये तो रही टीचर की बात। सिलेबस यहाँ कभी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। आपको वही इजी सवाल कराते रहेंगे और आपको चूतिया काटते रहेंगे। हाँ, आप अगर 1 से 1.5 साल ऑनलाइन कोचिंग करने के बाद अगर ऑफलाइन जा रहे हैं ना, तो आप वहाँ टीचर की ले सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से टीचर आपको दे देगा। समझ लिए, टीचर की वहाँ कोई औकात नहीं होती है अगर आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा, अगला वीडियो मैं बनाऊँगा कि आपको कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सी कितने घंटे में क्या पढ़ना चाहिए, और आपको कौन से बैच लेने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए, मैं इस चीज़ का टॉपिक बनाऊंगा। अगर आप इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस देते हैं, चलिए एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए गाइस, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़।